एक किस्त पे 10,000 ही मांगते थे। करतार सिंह जो आवास का काम देखते हैं वो, और उनके मित्र परमानंद जो पीएचई का भी काम देखते हैं, और दोनों साथ में। दीप नगर पालिका में लोकायुक्त का छापा पड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थे अपने करतार सिंह राजपूत और राजा मारन। ये तो लेता ही लेता है वो, और हमेशा लेते आ रहा है परमानंद। ये वही नगर पालिका मंडीदीप है जो कि हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। आदमी परेशान होता है तो वो कुछ न कुछ सोचता है। हर कर्मचारी को पैसा चाहिए यहाँ पे। तक हमारी कार्रवाई में 2 आरोपी थे, अब एक तीसरा आरोपी और बन गया है, वो है राजा। पटवा जी को भी किया था, विधायक महोदय, सभी मतलब वही कर्मचारी है, किसी का ट्रांसफर आज तक नहीं हुआ। बैठे हैं उद्योग नगरी मंडीदीप में रामराव जी गणेश के पास। आज उनके घर में आए हुए हैं क्योंकि कल नगर में एक चर्चा का विषय रहा। लोक आयुक्त के छापे के बाद पूरे नगर में नगर पालिका और भ्रष्टाचार की जो पोल खुली है वो आम जनता के सामने आ गई है। एक लंबे समय से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके एक भ्रष्टाचार की चर्चा थी कि आवास योजना के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, आम लोगों को परेशान किया जाता है। उसी को लेके एक सार्थक कदम यहाँ गणेश जी ने उठाया और न जाने कितने गरीबों का उसमें भला होगा। मंडीदीप नगर पालिका में लोकायुक्त का छापा पड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें परमानंद विश्वकर्मा और करतार सिंह। जी हाँ, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोकायुक्त की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। ये वही नगर पालिका मंडीदीप है जो कि हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, और इस बार 2 कर्मचारी यहाँ पकड़ाए हैं, जबकि 3 कर्मचारी है, 2 को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, और तीसरा व्यक्ति राजा अभी फरार है। फिलहाल देख सकते हैं क्योंकि परमानंद द्वारा 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए की रिश्वत आवास योजना के नाम पर मांगी गई थी। मेरा नाम श्री रामराव जी गणेश है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 10 है। ये जो लोकायुक्त का छापा पड़ा है कल, जिन कर्मचारियों को यथार्थ क्या है, किस प्रकार से पैसे मांग रहे थे? ये क्या है कि आवास योजना के अंतर्गत एक किस्त पे 10,000 ही मांगते थे, और गरीबों को किसी को 20 भी मांग रहे। ऐसा करके उन्होंने पहली किस्त पे 10,000 लेते थे, दूसरी पे 10 लेते थे, और जो तीसरी किस्त डालते थे इसमें 40,000 मांगते थे। नहीं, ये आपके साथ जो घटना घटी है जी, वो क्या प्रकरण है? मतलब आपसे किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहे थे, कितना पैसे मांग रहे थे आप? ये 20,000 मांग रहे थे मेरे को। तो 20,000 में मैंने 8,000 पहले दे दिए थे। देने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2,000 पिछले और ये सेकंड किस्त के 10,000, ऐसे 12,000 मांग रहे थे। तो ये आपका सेकंड प्रकार वो था कि सेकंड था। इससे पहले भी लिए इन्होंने पैसे? हाँ, इससे पहले पैसे लिए। कौन है जिम्मेदार अधिकारी यहाँ के जो विभाग के? जिम्मेदारी वैसे हम नहीं है। ये मेन थे अपने करतार सिंह राजपूत और राजा मारन। हाँ, ये 2 आदमी थे। और ये जो परमानंद का नाम सामने आया है, ये क्या मिलता था? ये इनके माध्यम से ये लोग पैसे लेते थे। माध्यम बनाया था इन्होंने, इनका माध्यम बनाया था। तो परमानंद के हमारे परिचय बहुत पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं। हाँ। लेकिन उसको उनके द्वारा वो फोन करवाते थे। परमानंद के द्वारा? हाँ, मेरे को फोन करवाते थे, इसलिए परमानंद का नाम आया। अथा वो उसका कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन वो उससे उन लोगों से मिला हुआ था ये। अच्छा, और भी लोगों के प्रकरण करवाए होंगे ऐसे बहुत है, लेकिन लोग बाग गरीब होने के नाते डरपोक टाइप है। हाँ, जो बोलना नहीं चाहते, डरते हैं, बोलते क्या दुश्मन लेना। ये कब शिकायत की थी आपने? ये मैंने की थी 20 तारीख को। 20 तारीख को लोकायुक्त को शिकायत की थी, ये पैसे मांग रहे हैं। हाँ, इसके बाद लोकायुक्त की टीम आई। हाँ, 22 तारीख को टीम को लेके मैं स्वयं आया हूँ। अच्छा, स्वयं मैं गया था और टीम को लेके आया और मैंने खुद पकड़ा है। अच्छा, इसके अलावा भी और ने कहीं शिकायत की थी आपने, सीएमओ या किसी से? नहीं, सीएमओ पहले थे, लेकिन सीएमओ कोई ऐसे ही थे, मतलब कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ।
अच्छा, मतलब सब भ्रष्टाचार है तो कौन सुनने वाला है? हाँ, कोई जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी अधिकारी कोई नहीं है। जैसे पहले सुमन साहब थे, मैंने 2 बार उनको बोला, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जिस प्रकार से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मंडीदीप की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? मैं यहाँ की जनता से बोल रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि वे सब सामने आओ और इसकी शिकायत सीमो से करे, या फिर आगे अगर सीमो नहीं सुनती तो उसके आगे कार्रवाई करें, फिर कलेक्टर को करें, कलेक्टर SDM है और सभी जगह कर सकते हो। पंजीबद्ध हुआ, इसके बाद अभी क्या कार्रवाई हुई है उसमें? कार्रवाई तो चल रही है। मैम, आज ये जो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, क्या था पूरा मामला? एक रामाराव गणेश हैं, फरियादी हैं, जो लोकायुक्त में 20 तारीख को आए थे। एसपी साहब के समक्ष एक आवेदन दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सब्सिडी राशि मिलती है 2,62,000, तो उसकी पहली किस्त आ चुकी थी, उसका और दूसरी किस्त आ चुकी थी। इन दोनों का मिला के पैसा मांगते थे रिश्वत। कल्याण करतार सिंह जो आवास का काम देखते हैं वो, और उनके मित्र परमानंद जो PHE का भी काम देखते हैं, और दोनों साथ में रहते हैं। उन दोनों की डिमांड थी, हमने सत्यापन कराया था आवेदन का, तो डिमांड क्लियर आई थी दोनों के द्वारा। फिर आज हमने कार्रवाई की, तो आज करतार सिंह CMO साहब की गाड़ी की नंबर प्लेट, नेम प्लेट लगवाने के लिए चले गए थे, तो करतार सिंह नहीं मिले, परमानंद मिले। तो आवेदक मिला परमानंद से। तो परमानंद ने ये कहा कि राजा मीणा नाम का एक कर्मचारी है, उसके हाथ में दी। आवेदक ने राजा मीणा के हाथ रिश्वत राशि 8,000 रुपये थी, और हमको जब तक इशारा किया तब तक राजा मीणा को संदेह हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो पैसा लेके भागने लगा, और आपके पास में चौराहा है, वहाँ एक ठेले के ऊपर राशि रख के वो अभी तक आया नहीं है। तो जो रिश्वत राशि थी हमने ठेले से बरामद की है। अभी तक हमारी कार्रवाई में 2 आरोपी थे, अब एक तीसरा आरोपी और बन गया है, वो है राजा मीणा। पूरी कार्रवाई किनके नेतृत्व में की गई? पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के नेतृत्व में DGP महोदय लोकायुक्त। और रिश्वत कहाँ पर दी गई थी मैम? रिश्वत राशि ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए जी, लेकर फिर बाहर गया वो लड़का जो जिसके हाथ में दी गई थी। तो फिर हमको देखा तो अलर्ट हो गया, और फिर उसने बाहर ले आया था, राशि फेंक दी थी बगीचे के बगल में, एक ठेला है गुपचुप का। ये लोग क्या भाग लिए थे नगर पालिका से? कौन? राजा मीणा और ये करतार सिंह भाग गए थे, दोनों कर्मचारी भाग गए। हाँ, तो ये जो था, राजा मीणा ने मेरे से पैसे लिए, हाथ में लेके उसके पीछे टीम लगी, तो उसने एक ठेले पैसे लेके आपको कितने बजे बुलाया था? 2:30 बजे। क्या 2:30 बजे नगर पालिका पैसे लेके आना? हाँ, तो बोले ठीक है, जो ले आया वही दे दो, लेकिन वैसे बोले 20,000 हम देते हैं। तो मैंने बोला तुम्हारी हमारी बात हुई थी 8 की, तो मैं 8 दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है 8 दे दो। तो राजा मीणा बैठा था, तो मैंने बोला करतार सिंह कहाँ गए? तो बोले करतार सिंह साहब की गाड़ी लेके गए, उसमें नेम प्लेट कुछ लगाना है बोले, तो मेरे को दे दो। तो राजा मीणा ने जैसे ही पैसे लिए और भागने लगा, बाहर निकला तो इसको टीम दिखी, तो ये भागने लगा। तो भागते भागते उसने पैसा एक कोई फुल्की का ठेला था कि कुछ, उस पर रुमाल से एक पैसा पटक दिया और भाग गया। वो पकड़ में नहीं आया। अच्छा, वो वहाँ से भाग गए। आपको ये आइडिया कैसे आया कि इनकी शिकायत की जाए, क्योंकि एक बार तो आप पहले भी इनको दे चुके थे? हाँ, तो फिर आपने दूसरी बार ये कदम कैसे उठाया? क्या होता है कि जब आदमी परेशान होता है तो वो कुछ न कुछ सोचता है और आगे कदम बढ़ाता है। तो मेरे को यही मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो लोकायुक्त में कंप्लेंट की जाए, क्योंकि थाने और सीमो कोई सुनने वाले नहीं थे। यहाँ की जनता कोई सुनने वाली नहीं थी, मतलब यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सुनने वाले नहीं थे। अधिकारी सब भ्रष्टाचार में है, तो कोई सुनने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ की। अच्छा, आपने किसी नेता को इसकी शिकायत की है क्या? नहीं, नेता को भी पहले मौखिक किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पटवा जी को भी किया था, विधायक महोदय को भी आप शिकायत कर चुके हैं। उनको बोला था वहाँ जाके, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रहा उनसे।
जैसा कि अभी हम हाल ही में चर्चा कर रहे थे दादाजी से, ये वरिष्ठ पत्रकार भी पूर्व में रह चुके हैं, तो काफ़ी जागरूक हैं और इसीलिए उन्होंने शिकायत की। तो दादाजी ये बताइए कि जो नगर है मंडीदीप, यहाँ तो काफ़ी रिश्वतखोरी होती है, लेकिन पहली बार जो है वो आपने आवाज़ उठाई है, तो इसके अलावा भी क्या अन्य चीज़ों पर रिश्वत ली जाती है या फिर आवास योजना पर? हर इस पे ये 1000 रुपये 2000 रुपये मांगते हैं। राशन कार्ड है, कोई और भी चीज़ें हैं, मतलब हर कर्मचारी को पैसा चाहिए यहाँ पे। अच्छा, कई बार तो नल कनेक्शन पर भी पैसे ले नल कनेक्शन पे तो लेता ही लेता है वो, और हमेशा लेते आ रहा है परमानेंट। हाँ, और इसके अलावा जो नगर पालिका की जो टीम है, काफी सारे कर्मचारी हैं और सीओ भी आते हैं, तो कई बार रेट पड़ती है लेकिन कार्रवाई इतनी ऊपर तक नहीं जाती। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कार्रवाई ऊपर तक जाएगी? हाँ, मेरे को अंदाज है कि ये कार्रवाई ऊपर तक जाएगी। और यहाँ क्या है, नगर पालिका जब से बनी है, जब से कर्मचारी सभी, मतलब वही कर्मचारी है, वो किसी का ट्रांसफर आज तक नहीं हुआ, न कहीं गए न कहीं से दूसरा कर्मचारी आया है। मतलब जो एक जड़ है वो मजबूत वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो भी एक कर्मचारी, मतलब एक घर का आदमी वहाँ लगा है, तो उसने सबको वहाँ पे अपने परिवार सहित सेटल कर दिया। अच्छा, हाँ, कई बार देखा है कि परिवारवाद यहाँ पर ज्यादा है। परिवारवाद ज्यादा है, और इन्होंने अपने अपने परिवार की सुविधा के लिए राशन कार्ड और सभी सुविधा उनको मिल रही है, लेकिन बाकी लोग परेशान हैं, गरीब लोग, उनको ये सुविधा कोई दी नहीं जाती। रिश्वत लेने वाला एक बात देखिए कि वो डायरेक्ट नहीं आता, किसी दूसरे के माध्यम से आते हैं, जैसे परमानेंट दूसरे के राजा और करतार सिंह। राजा और करतार ने इसको परमानेंट को लगाया था जी। तो ये मतलब ये लोग कस्टमर ढूंढते हैं, ये कस्टमर ढूंढते हैं, ऐसे कई एजेंट इनके फैले हुए हैं यहाँ पे। अभी तक देखा है आवास योजना में जो मतलब पात्र लोग हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके पास थोड़ा बजट है देने के लिए रिश्वत के तौर पर, उन लोगों का नाम जल्दी आ जाता है सामने। हाँ। जी, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये सत्य है कि मतलब बाकी में ऐसा होता है कि पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है? जो पात्र मतलब जिसके हकदार है उनको वो हक नहीं मिल रहा है, और इनके जो रिश्तेदार है या बड़े लोग हैं वो फायदा उठा जाते हैं। अपने लोगों का जल्दी अपने लोगों का जल्दी काम होता है, और वहाँ पे जो भी लेडीज है, आदमी जो भी जाते हैं, ये लोग धुतकार के भगा देते हैं, ढंग से बात नहीं करते वहाँ पे। तो देख सकते हैं कि दादाजी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि जो नगर की जनता है उसका महत्व भी नगर पालिका में नहीं है। जी हाँ, उनको धुतकार दिया जाता है और वहाँ से रवाना कर दिया जाता है, जबकि ऐसे लोग जो रिश्वत देने में सक्षम होते हैं उनसे बाकायदा रिश्वत लेकर कार्य किया जाता है। न्यू इंडिया न्यूज़ से प्रियंका। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।